इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया। ये अपशब्द का जो विष है, ये विष जो अपशब्द का विष है, जो कानों में घोला जाता है, ये मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जितना शरीर में गया गया हुआ जहर, जितना शरीर में भोजन के साथ गया हुआ जहर काम नहीं करता, उससे ज्यादा काम करता है कानों में गया हुआ जहर। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में करई क्या जा रहा है? आज किसी को भी भोजन में जहर नहीं दिया जा रहा है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जहर उगला जा रहा है तो इन कानों में उगला जा रहा है। ये कानों का जो जहर है, ये जीवन को नष्ट करने वाला है। इसको हमें समझना चाहिए। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक भारत और चीन की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, कहीं कहीं की बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता है कि मुझे तनख्वाह मिल रही है इसलिए मुझे बॉर्डर पर जाकर इस कड़कड़ाती हुई धूप में, इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कड़कड़ाती हुई बारिश में, इस बिजली में मुझे खड़ा रहना है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता। एक भारत का सैनिक, बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं, अपने वतन के लिए लड़ता है, इसलिए वो अग्रण्य होता है। वो वतन के लिए लड़ रहा है, अपने राष्ट्र के लिए। और शिव कथा कह रही है थोड़ा सा पुण्य। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब एक लोटा जल आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाएं तो चढ़ाते समय भगवान देवाधिदेव महादेव से ये भी प्रार्थना करें कि जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं या हमारी राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, वो जीवित अपने घर में आए, उनकी बॉडी ना आए। इसका स्मरण देवाधिदेव महादेव जीवित अपने घर में आए। एक लोटा जल हमें वो बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए, जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए ये आदिक सभी लोग हैं, इनके लिए भी हमको एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए कि राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है भारत की भूमि, कोई साधारण भूमि नहीं है। केवल एक थोड़ा सा विष कानों में घोला जा रहा है, थोड़ा सा विष तुम्हारे कानों में दिया जा रहा है धर्म को बदलने के लिए, सनातन धर्म को तोड़ने के लिए। तो तुम्हें भी कह देना चाहिए, मैं विष खाने को तैयार हूं पर धर्म बदलने को तैयार नहीं।
अपना धर्म छोड़कर, सनातन धर्म को छोड़कर हम अन्य धर्म में प्रवेश ना करें। शिवाजी की भूमि है महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। ये महाराष्ट्र, जिस महाराजा शिवाजी ने अपना प्राण लाकर रख दिया था केवल इस राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए। एक ही आवाज आती थी चारों तरफ से। जब महाराणा जब शिवाजी निकल कर जाते थे तो चारों तरफ से एक आवाज आती थी, हर हर महादेव। वो हर हर महादेव का शब्द शिवाजी से भी पूछा गया कि ये शब्द तुमको दिया किसने है? तो शिवाजी कहते हैं ये मेरी मां का दिया हुआ शब्द है। मेरी मां कहती है मैं तेरे साथ हर पल नहीं रह सकती, मैं तेरे साथ हर जगह नहीं जा सकती, मैं तेरे साथ हर युद्ध में शामिल नहीं हो सकती, पर बेटा शिवा, ए शिवाजी, मां कहती है मैं भले तेरे साथ ना हूं पर मेरा शिव तेरे साथ में हर समय रहेगा। वो हर हर महादेव के रूप में रहा, वो आज भी साथ है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप लोग के मुख पर जिस दिन ये शब्द आ गया ना, कौन सा? जम के बोलिए जरा। जिस दिन आपके मुख पर यह शब्द आ गया, आप हमेशा कहते हो वहां तक जाना है, अरे काय को चिंता करता, मेरे पास गाड़ी है, मैं अब भी लेके आता हूं। लड़ाई हो गई, मेरे पास में मेरा भाई है, वो सब निपट लेगा। बीमारी आ गई, हमारा डॉक्टर है साथ में, वो कर लेगा। सब कुछ है। एक जरा सा तुमको कोई वहां से चल के तुम आई और वहां जाके खड़ी हो गई और तुम्हें कोई अंदर बैठने नहीं देता है तो तुम क्या करती हो? अभी रुक जा। और उन्हें धीरे से पर्स निकाला, उसमें से मोबाइल निकाला और उसने फोन लगा कर कह दिया, लो बात कर लो जरा। हम अंदर नहीं बैठने देंगे। जब बोल दिया ना नहीं बैठने देंगे तो नहीं बैठने देंगे, तो बात करना मोबाइल पे। और उसने जो मोबाइल पकड़ाया और मोबाइल पे जैसे ही बात करी, इतने देर में तो आइए भाभी जी बैठी। बोलो सही है कि गलत है? बस कितनी दम, एक मोबाइल लगाया और केवल जरा सी बात कराई और भाभी आगे आके बैठ गई। अब मोबाइल में इतनी दम है कि केवल एक फोन लगाया और भाभी आगे आकर बैठ गई। उतना दम हर हर महादेव में है कि वो भी आगे आकर बिठा देता है। कोई आगे नहीं बैठने दे रहा है, कोई काम अटक गया है, कोई काम रह गया है, तो फिर मोबाइल लगाया जाता है, मैं यहाँ खड़ी हूं तुम मुझे लेने आ जाओ। बहुत भीड़ है, मैं बाहर खड़ी हूं तुम मुझे लेने आ जाओ। उसी तरह एक शब्द हम भी देवादिदेव महादेव से कहते हैं, हे भोले बाबा, संसार सागर में भटका हुआ हूं, पड़ा हुआ हूं, बहुत कष्ट में हूं, आप मुझे संभालने आ जाओ। तब देवादिदेव महादेव डमरू बजा देते हैं और आपको अपना ले। कितना विश्वास होगा। एक पत्र पायल सुजेंद्र सरोदे, गोलेगांव भुसावल, जिनका मोबाइल नंबर ये है। 9 वर्ष की लड़की है,
मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर इस बच्ची को दिखाइएगा जरा। वेंटिलेटर पर पड़ी रही, सांप ने पांव में 3 बार डसा। सांप एक बार डसता है, इस लड़की को 3 बार डसा। इसका वीडियो भुसावल से भेजा गया है, जरा आप देखिएगा। वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए कि अब ये लड़की नहीं बच सकती। 9 वर्ष की बेटी है पायल। सुरेंद्र जी सरोदे 9 वर्ष। इस बेटी का नियम था शिव जी को जल चढ़ाना 1 लोटा, बेलपत्री चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में श्रृंगार करके आना। पिता के साथ में खेत पर गई थी, सांप डस लिया, लेकर भागे। भुसावल के हॉस्पिटल में रखा, वेंटिलेटर पर डाल दिया। तड़पती रही, आंखों की रोशनी चली गई, शरीर काम करना बंद कर दिया। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें है। ऐसा ना जाने कौन सा सांप था जो इसको डस गया। अगर एक साधारण सांप डसता तो हम बचा लेते, पर 3 बार डसा है। जहर पूरे शरीर में पहुंच चुका है। इसके परिवार वाले शिव जी के मंदिर में पहुंचे, जिस मंदिर में बेटी रोज जाती थी, और परिवार वालों ने जाकर कहा देवाधिदेव महादेव मेरी बेटी आपके मंदिर आती थी। सियोर वाला महाराज कहता है कि आप संभालने वाले बैठे हो तो क्या चिंता करना, डॉक्टर अपना काम करे, पर महादेव आप तो अपना काम करिए। जल ले गए, बेटी के मुख में बेलपत्री का टुकड़ा मसल के बस रख दिया, क्योंकि शरीर में कुछ जान तो थी नहीं। पानी की 2 बूंद दी, बेटी के शरीर में हलचल उत्पन्न हुई। हलचल हुई, हिलना प्रारंभ करा, और बेटी को धीरे धीरे कर कर होश आया। आंखें चली गई थी, रोशनी खत्म हो गई थी। 3 दिन तक आंख में रोशनी नहीं थी। धीरे से होश में आई। होश में आकर हाथ पैर तड़प रहे थे। आंख की रोशनी भी भोलेनाथ ने वापस दे दी, और आंख की रोशनी आते से ही मां के गले लगकर कहती है मां। नंदी पर चढ़कर कोई आया था, वो बेटी का फोटो देखिए जो तड़प रही है। नंदी पर चढ़कर कोई आया था, और इसमें लिखा है उसके साथ में पार्वती जी कोई स्त्री, बड़ी सुंदर, एक लाल कलर की साड़ी पहनी थी, बड़ी सी बिंदी लगी थी, पीला सिंदूर उसके मांग में था। 9 साल की बेटी अपनी मां को कह रही है, और मां वहां पर पास में वो सियोर वाला महाराज भी खड़ा होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिल्ला रहा था। और बेटी का कितना प्रेम होगा जरा सोचिए। और बेटी होश में आ गई, और बेटी आज ठीक है। थोड़ा शरीर में कष्ट जरूर है, पर उस बेटी ने यह पत्र भुसावल से भेजा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस पत्र को जो लेकर आए हैं उनको भी, और उस बेटी के लिए हम सब एक बार कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ हो, अतिशीघ्र स्वस्थ। ये शिव तत्व, ये शंकर, कितना विश्वास। एक पत्र और देखिए, हम पूरे पत्र तो अभी पढ़े नहीं है, पर थोड़ा हम स्वयं जब अपना कल्याण कर लेंगे, हम स्वयं अपनी भक्ति में डूब जाएंगे, भगवान के भजन में हम जब स्वयं लग जाएंगे, तो संसार का कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा, आत्म कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। बस
उसके स्मरण में जब तक लगे रहोगे, वो भक्ति में डूबे रहोगे, वो अपने आप देता चले जाएगा, अपने आप। हमें स्वयं का कल्याण भी करना है। वो कहे भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती वह ज्ञान न जाने कब होगा। हे प्रभु, हम आत्म कल्याण की भी बात करें, हमारे स्वयं का कल्याण कैसे हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हम विश्व का कल्याण की कामना कर रहे हैं तो स्वतः का कल्याण भी होना चाहिए। हम विश्व का कल्याण तब कर पाएंगे जब आत्म कल्याण होगा, अपना स्वयं का कल्याण। आप किसी को 50 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 100 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 1 रुपया कब दे सकते हो? जब आपकी जेब में 100, 200, 500 रुपए होते हैं, तब अपनी गुल्लक में से आप किसी भिखारी के कटोरे में 1 रुपया डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? अब जब आपकी जेब में 5-10 लाख रुपए भगवान ने दे दिए, तब आप किसी की भिखारी के कटोरे में 50 रुपए डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? जब भगवान आपको करोड़ों में दे देता है, तब आप किसी भिखारी के कटोरे में नहीं तो किसी व्यक्ति को कह देते हैं, ए बच्चे का पढ़ाई का मैं खर्चा उठाऊंगा, ए भोजन भंडारा मैं कराऊंगा, 1000 रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, अभी माता रानी का भंडारा हो रहा है, मेरी तरफ से तेल का पीपा लिख लो, मेरी तरफ से ये आटे की बोरी लिख लो। कब दोगे? जब तुमको भगवान देगा, अर्थात पहले तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारा आत्म कल्याण पहले होगा, तब तो तुम किसी का कल्याण कर पाओगे। जब स्वयं के ही कल्याण नहीं कर पाओगे तो दूसरे का कल्याण कहां से कर दोगे? पहले भी व्यासपीठ से कहा, आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा करवाओ मना नहीं है, खूब दिल से कराओ मना नहीं है, राजसी ठाठ से कराओ मना नहीं है, पर निवेदन है कर्जा लेकर मत कराना। तुम्हारे रिश्तेदारों से भी मांग कर मत कराना शिव महापुराण की कथा कि भैया एक काम करो, न तुम 5000 दो, न तुम 2000 दो, न तुम 4000 दो, हम कथा करवाएंगे। हमें नहीं चाहिए शिव महापुराण की कथा, ऐसी हमें नहीं कराना। आप तो ये विश्वास करो कि हमें इस तरह से कथा करना ही नहीं है। हमें तो कथा तब कराना है जब मेरा कुबेर भंडारी मेरी झोली खुशियों से भर दे, धन वैभव से भर दे, तब कथा करवाऊं। दुनिया से मांग कर क्या करवाऊंगी? जरा तुम दो, तुम दो, तुम दो, नहीं 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 नहीं, नहीं करा। किस लिए करा? महाराज, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं हम चंदा इकट्ठा कर लेंगे, हम उससे। क्यों चंदा? चंदा का क्या करोगे? चंदाधारी को बुलाओ, क्या करना चंदा का? हम डोनेशन इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम कथा करवाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। हमें उस पर विश्वास रखना है और उससे निवेदन करना है। चंदा मंदा सब बात का काम, हम तो तेरे भरोसे पर शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं। एक जगह रसीद बुक लेकर नहीं जाऊंगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से जाकर निवेदन नहीं करूंगा कि तुम मुझे धन दो। मैं तो बस कथा करूंगा और आगे तू है और कथा है, उसके बाद में देखना। तो हमें मांग कर कथा नहीं कराना, हमें किसी से लेकर कथा नहीं कराना। क्यों कथा करना? आज सवेरे कोई कह रहा था, गुरुजी मकान बनवाना है। हमने कहा बहुत जोरदार, प्लाट है? हाओ। अच्छा, फिर मकान कैसे बनाओगे? वो प्लाट की जो रजिस्ट्री है ना,
उसको हम बैंक में रख देंगे। अच्छा, फिर वहां से लोन ले लेंगे। अच्छा ठीक, फिर मकान बना लेंगे, फिर उनके किस्त पटाते रहेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो हमने कहा तुम बाद में पटाओ, उससे अच्छा पहले ही पटा लो। सीधी बात है, तुम बाद में किस्त पटाओगे, पटाना तो है ना। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही देवाधिदेव महादेव के पास में रजिस्ट्री नहीं, महादेव की बैंक में रजिस्ट्री नहीं रखाती, महादेव की बैंक में दिल रखा जाता है। बस वो रख दीजिए, भाव रख दीजिए, विश्वास रख दीजिए, और एक बार दृढ़ता बना लो कि हमको नहीं लेना लोन, हमें तो तेरे भरोसे पर मकान बनाना है, और रख दो, फिर वो लाएगा, कहीं से भी ला। हाँ थोड़ी बहुत जरूरत हो तो ले, मना नहीं है। कई लोगों ने इतना कर्जा इतना कर्जा इतना कर्जा कर लिया साहब कि 2 रोटी भी खाए तो 50 बार नींद नहीं आए। कर्जा इतना है, रात रात भर नींद नहीं आती। कौन ने कहा? फिर कहेंगे, निवेदन फिर करेंगे आपसे, आप कर्जा का नाम ही अच्छे से समझ लो, कर्जा। फैक्ट्री डाल ली कर्जे में, दुकान डाल ली कर्जे में, खूब जोड़ा कर्जे में, बच्चों के लिए कर करके जा, उसी का नाम कर्जा। सब बना बना कर चले गया और खुद भूखा रो रो के मर गया। कैसे चुकाऊंगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, और कर करके चला गया, तो उसका नाम कर्जा। निवेदन है, भगवान का भजन कर कर जाना, स्मरण कर कर जाना, मंत्र जाप कर कर जाना, नाम जाप कर कर जाना। जैसे आज नितिन अग्रवाल जी कथा करवा रहे हैं दुर्गापुर वाले, ऐसे कथा करा कर जाना। यहाँ कर्जा कर कर नहीं, स्मरण कर कर जाइए, भगवत भजन कर कर जाइए, नाम जाप कर कर जाइए, तो जीवन की सार्थकता है। केवल लिया कर्जा लेकर ये बना लो, कर्जा लेकर वो बना लो। कभी कभी भगवान पर भरोसा रखकर भी तो बनाओ रे। किस किस के विश्वास है भगवान शंकर पे? सबके हमें विश्वास, हमें विश्वास रख लो। कोरोना की जांच की वो आती है ना, एक वो ऐसे डाल दे मुंडा के अंदर एक तीली, और उससे पता चल जाएगी पॉजिटिव की नेगेटिव। ऐसी एक आध बार शंकर जी ऐसी कोई तीली बना दे, इनके सबके मुंडा में डाल के देख लो कि ये तेरे हैं कि दूसरे के हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव। और जितने के मुंडा में तीली जाएगी ना तो निकल जाएगा ये कि हम शंकर जी का। और मालूम पड़े मोबाइल पे तो बोल रही थी मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकती, तुरंत रिपोर्ट फेल, तुरंत फेल। वो अभी कह रही थी मैं तो शंकर जी का बिना नहीं रहूं, मेरा शंकर जी के बिना जब तक 1 लोटा पानी नहीं चढ़ा लूं हमारा मन ही नहीं लगे, भोलानाथ जी का मंदिर नहीं जाऊं तो हमारा मन नहीं लगे, और मैं तो शंकर जी के नीर जाऊं तो हमारा खाना नहीं भाई। बताओ, सियोर वाला महाराज की कथा नहीं आए तो हमारी नींद ही उड़ जाए। ओ राम। और एक आध दिन शंकर जी ने एक बूटी ऐसी बना दी कि इसे चेक होगा कि कौन शंकर जी का और कौन संसार का। मालूम पड़े एक नहीं आएगा, क्योंकि जितनी जितनी बुड्ढी बुड्ढी माता है ना, दादी होन, इनके भी कई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं, सब समझना। इनके भी मुंडा में डाल के देख लो तो ये मारा छोरा नहीं छूटे, हमारा पोता के बिना हमारा मन नहीं लगे। भगवान ये सब जोरदार मेरे गोदी में आके बैठ जा के दादी यूं ऐसी बात करे हमारा छोरा पोता मेरा, मतलब ये अभी भी उमी उलझी है, रिपोर्ट सब गड़बड़ है। अब बताओ तेरा क्या होगा रे कालिया, अब होगा क्या? विचार कर। भक्ति कहा कैसे देखें? और हम सोचे कि हम भजन करें, हम कीर्तन करें, हम स्मरण करें, हम नाम जाप करें। छोड़ो छोड़ो, सब भोले आपकी कृपा से सब काम हो, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है,
भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, जय हो। तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से जय हो। गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से शंभो गुणगान कैसे गाऊं। ओ टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो दोनों हाथों से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से शंभो सब काम हो रहा है। बड़ा पत्र और देखिए। मोनिका हरीश जी मोरे कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई है क्या? दिख गई हो तो हाथ जरूर हिलाएं। दोनों हाथ हिला दें। अच्छा ठीक है, दिख गए दिख गए ठीक है। मोनिका हरीश जी मोरे गुरुदेव, रहने वाली मालेगांव कैंप सोनारी गली यहां से हूं। 25 जुलाई 2016 को मेरी बड़े आंतड़ी में कैंसर हुआ था। मैंने 2 साल बहुत कठिनाई में गुजारे। उसके बाद मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे 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 करते करते शरीर शिथिल हो गया, बेकार होता चले गया। आंतड़े में, बड़ी आंतड़ी में कैंसर। बाबा को विनती करना चालू करा,
शिव पुराण सुनना चालू करा। बाबा से कहा, बाबा डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया है, ऑपरेशन का कह दिया है, पर आप संभाल लेना। गुरुदेव जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैंसर है, भारी है, हाथों में है। शिव जी को सुपुर्द कर कर 1 लोटा जल चढ़ाती, जल को लाती, बेलपत्र खाती और फिर जांच कराने के लिए फिर मैं वापिस हॉस्पिटल चली गई। और गुरुदेव जब मेरा फिर सीटी स्कैन हुआ और एमआरआई हुई तो बाबा की कृपा से मेरी रिपोर्ट देवाधिदेव कृपा से नॉर्मल आना चालू हो गई। नॉर्मल आना चालू हुई। 2 साल तक बाबा ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। 2019 में कोरोना आ गया और कोरोना काल में मेरी तबीयत फिर खराब हुई। अब मंदिर द्वारे सब बंद पड़े थे, मैं क्या करती, शंकर के मंदिर कहां जाती। बाबा से विनती करी, फिर शिव जी को जल चढ़ाकर घर में ही बाबा को विनय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से थोड़ा मेरा स्वास्थ्य में अंतर आया। सितंबर 2022 में मेरी तबीयत फिर अचानक खराब हो गई और बाबा पेट में सूजन आ गई, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद में फिर जांच कराने गई तो डॉक्टर बोले आपके शरीर में कैंसर की मात्रा है, नॉर्मल कैंसर कम तो हो गया पर थोड़ी मात्रा में रह गया है। तो मैंने विचार करा मेरा बाबा फिर अच्छा करेगा। मैं दवाई लाई, बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करा। नासिक के हॉस्पिटल में 8 अक्टूबर को मैं जांच कराने के लिए फिर पहुंच गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा रिपोर्ट फिर नॉर्मल बाबा ने बना दी। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर। ये औघड़ी बैठिए बहन, श्री शिवाय। ये शिव तत्व है, उसको जानना, उसको समर्पित हो जाना। बाबा हमारा है और हम बाबा के। बोल बम का नारा है और बाबा है सहारा। बाबा एक सहारा। शिव को अपना बनाइए, शंकर को अपना बनाओ। मेरे राम जी महाराज भी जब समस्या में घिर गए थे तो 1 लोटा जल मेरे राम जी ने भी चढ़ाया था और उसको आप किसी भी फोटो में देख सकते हो। रामेश्वर धाम की जब स्थापना करी तो शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हैं मेरे राम जी महाराज कि मैं लंका पर विजय प्राप्त कर लूं। भगवान कृष्ण के यहाँ संतान नहीं हुई तो उन्होंने भी शिव जी की आराधना करी गर्गाचार्य बाबा के कहने पर। जब मेरे देव जितने भी देवता हैं ये शंकर की आराधना करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा की आराधना कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, सुखी बना। बैठा है वो अलमस्त, पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। एक बेटा पिता से झगड़ा कर कर चले गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो। बेटा गया, शहर में पहुंच गया, मित्र मिल गए क्योंकि प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था। जब तुम्हारे पास में धन होता है तो मित्र भी बहुत हो जाते हैं। बहुत प्रशंसा करने वाले मित्र मिल जाएंगे, ताली मित्र। होटल में खाने वाले मित्र मिल जाएंगे, थाली मित्र। मैं खाने में ले जाकर पिलाने वाले मित्र मिल जाएंगे, प्याली मित्र। ताली, थाली और प्याली, ये मित्र तो किसी के भी बन सकते हैं, पर सही मित्र वो होता है जो तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाकर छोड़ दे। वो मित्र बड़ा कठिन से मिलता।
मंदिर को छुड़ाने वाले मित्र ढेर मिल जाएंगे, भगवान के पास छुड़वाने वाले। भगवान के मंदिर मत जाओ, भगवान के पास जाकर क्या करोगे? क्या होता है पानी? पत्थर पर दूध चढ़ाने से क्या होता है? जल चढ़ाने से क्या होता है? बेलपत्र चढ़ाने से। भगवान को छुड़ाने वाले, भगवान से दूर करने वाले, परमात्मा से दूर करने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे, पर परमात्मा के करीब भेजने वाले, भगवान के पास लेकर छोड़ने वाले मित्र बहुत कम मिलते हैं। जो आपसे कहें चल गाड़ी पे बैठ, अभी अपन शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ा के आते हैं, चल गाड़ी पे बैठ, अभी दर्शन करके आते हैं, चल अपने मालेगांव में कथा हो रही है, 25 किलोमीटर दूर है, चल गाड़ी पे बैठ, 25 किलोमीटर तक चलते हैं। इतनी दूर? वाह वाह वाह। आज के छोरा छोरी की शादी करने के लिए तो इतनी दूर जा रहे, गोवा, भुवनेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? छोरा छोरी मालेगांव के और शादी कर रहे वहां जाके। छोरा छोरी की अभी तक जितनी कथाएं करते करते आए हैं उसमें सबसे भारी और सबसे अधिक श्रोताओं के बीच में ये कथा हुई है बाबा की कृपा से। सबसे अधिक श्रोता, सबसे भारी। ना जाने कहां कहां से आप लोग आए और बड़ी भारी संख्या में यहां पहुंचे हो। महाराज प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल के रखी है, हर तरह से प्रशासन मुस्तैद और व्यवस्थाएं संभाल। अभी तक कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 7 लाख तक पब्लिक भक्त लोग कथा में रहे, पर आज की स्थिति में 11 लाख से ऊपर लोग इस मालेगांव में हैं। मालेगांव की एक एक दुकान, एक एक गुमठी, एक एक व्यापार का स्थान। कल कथा में हमको जब हम कक्ष में पहुंचे, आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी अग्रवाल जी के घर पर जहां हम रुके हैं, वहां जब हम पहुंचे तो हमने वासु जी से कहा कि बड़ा विचित्र लीला है ये कि टेंट जब पूरा खत्म हो गया और टेंट नहीं लग पा रहा था तो कपड़े के व्यापारियों ने अपनी दुकान की बेडशीट निकाल कर दे दी थी कि पकड़ पकड़ कर बैठ कर कथा श्रवण करें। बेडशीट, कल के फोटो में आप लोगों ने देखा होगा कि बेडशीट पकड़ पकड़ के लोग, कितने धन्य हैं ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी दुकान की बेडशीटें निकाल कर दे दी कि इसको पकड़ लो और बैठ कर कथा सुनो। ये सुख कहां मिलेगा? ऐसा आनंद जिंदगी में नहीं मिल सकता। कोई कह रहा था इतनी तो बारात की भी व्यवस्था नहीं होती है और उनको भी, बारातियों को भी कोई ना कोई चीज की कमी रह जाती है, पर यहाँ तो भक्तों के लिए कोई कमी किसी ने नहीं रखी। अभी इससे बड़ा सुख क्या होगा? मैं आदरणीय दादा बाबू भूसे जी को कहूंगा कि वास्तवता है मालेगांव है और माल का गांव है, कोई साधारण नहीं। इसका आनंद ही दूसरा, इसका सुख ही दूसरा। राष्ट्रीय स्वयं संघ के आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदुत्सव के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता, मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, महेश्वरी समाज के, जैन समाज के, धोबी समाज के, नाई समाज के, पाटिल समाज के, जितने जितने हैं, जितनी समाज जुड़ी हुई हैं, हम तो नाम लेते रहेंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे।
इतनी इतनी सेवा भाव इतना प्रेम से करा है, इतना प्रेम से करा है जिसका वर्णन। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता, और उन्होंने जो व्यवस्थाओं को साथ दिया है, हर पंडाल में व्यवस्थाओं को जो दिया, बहुत बहुत सारा। कोई सहजता नहीं, एक आनंद का विषय रहा, एक आनंद का सुख। भक्ति जब भीतर से जाग जाती है तब परमात्मा को पाने का तरीका अपने आप मिल जाता है। एक बच्चा रो रहा था, घर में माँ हलवा सेक रही थी, सीरा बना रही थी। आटा डाला, घी डाला, कढ़ाई को रख और सेकना चालू कर। बच्चे ने कहा माँ मुझे सीरा चाहिए, हलवा चाहिए, अब भी सीरा दे। माँ सेक रही है और माँ करी तो टाइम लगेगा, कच्चा है। नहीं, मुझको तो अभी की अभी सीरा खाना है, मुझे अभी की अभी हलवा खाना है। माँ ये सीरा ये हलवा मुझे दे। माँ ने कहा इस अभी कच्चा है। इतने में बच्चा माना ही नहीं, तो माँ ने उसको सेक के प्लेट में दिया, उसने जो खाया तो थूक दिया। क्योंकि वो हलवा, वो सीरा पका नहीं था, कच्चा था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया। जब माँ ने उसको अच्छे से सेक लिया, तपा लिया, घी डालकर, पानी डालकर, शक्कर डालकर, इलायची डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर जब वो हलवा तैयार हुआ, सीरा तैयार हुआ, तब बेटे को दिया तो बेटा प्लेट भरकर उसको खा गया। अब बच्चे को रुचि आ रही है उस सीरे में, उस हलवे में। माँ से कहा माँ मुझे और दे दे। माँ ने प्लेट में और सीरा दिया, और हलवा दिया, उसने और खाया। माँ मुझे और दे दे। माँ ने और सीरा दिया, और हलवा दिया, क्योंकि अब उसकी रुचि उस सीरे में, उस हलवे में इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो सीरा, वो हलवा पक चुका था। जब तक कच्चे रहोगे तब तक शिव महापुराण में मन नहीं लग पाएगा। जिस दिन तुम शिव पुराण में पक गए तब तुम्हें वो शिव पुराण का आनंद आना प्रारंभ हो जाए। फिर तुम्हें वो सीरा अच्छा लगने लगेगा, फिर तुम्हें वो हलवा अच्छा लगने लगेगा। इतनी लाखों की संख्या में 10-10, 11-11 लाख। कल एक पत्र आया था, उसमें लिखा था हमारे महाराष्ट्र, हम केवल मालेगांव का नहीं कह रहे, पूरे महाराष्ट्र शासन का पहला कार्यक्रम है जिसमें इतनी भीड़, इतना भक्त पहुंचा है, इतना भक्त पहुंचा। रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में भरे हुए हैं, डबल पथवे पर पूरे जनता ही जनता, पूरे भक्त ही भक्त। ना हम उनको देख पा रहे हैं, ना वो हमको देख पा रहे हैं। केवल ये माइक की जो व्यवस्था लगा के रखी है इन्होंने, रामश्याम वाले ने जो माइक का चोंगा वहां फिट कर दिया है, बस उसका जो भोपू का जो आवाज है, वो आवाज और उनकी दिल और दिमाग में जो टीवी पर कथा सुनी और मोबाइल पर सुनी कि महाराज इस तरह से कह रहा है और शंकर इस तरह से मिल रहा है, बस वो मिलन की आस से कथा चल रही ना। वो एक गाना याद आता है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। ना उन्होंने हमको देखा ना हमने उनको देखा, पर विश्वास उनका ये है कि परमात्मा भले नहीं दिख रहा, परमात्मा भले नजर नहीं आ रहा, पर ये निश्चित है कि वो परमात्मा, वो कल कथा में कहा था ना कि बच्चे से कहा बाबा, जम के बोलो, आएगा। उसी तरह तुम भी कहते रहना मेरा भोला आएगा। बस वो मिलन की आस बरकरार रखिए। एक पक्षी के लिए
स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। सही है, केवल एक स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, इसके सिवा वो स्वाति नक्षत्र के सिवा पानी नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद एक पक्षी के लिए परमात्मा को स्वाति नक्षत्र में गिराना पड़ती है और वो बूंद वो पक्षी पीता है तो उसका पेट भर लेता है, फिर अगले स्वाति नक्षत्र का इंतजार करता है। उसी तरह परमात्मा ने पक्षी बनाया तो उसकी प्यास मिटाने के लिए स्वाति नक्षत्र का पानी भी दिया है। और आपके भीतर अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव जागृत हुआ है, शंकर को पाने की इच्छा जागृत हुई है, शिव तत्व को जानने की इच्छा, आप किसी को 50 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 100 रुपए कब दे सकते हो? आप किसी को 1 रुपया कब दे सकते हो? जब आपकी जेब में 100, 200, 500 रुपए होते हैं, तब अपनी गुल्लक में से आप किसी भिखारी के कटोरे में 1 रुपया डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? अब जब आपकी जेब में 5-10 लाख रुपए भगवान ने दे दिए, तब आप किसी की भिखारी के कटोरे में 50 रुपए डालते हो। बोलो सही है कि गलत है? जब भगवान आप नगर पालिका अध्यक्ष जी एवं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा, जब हम किसी रूप में भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं, भगवान शिव ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे मिलने के लिए मेरा महादेव नहीं बैठा हो। प्रत्येक संसार के मानव हो, जीव हो, मेरा देव अधिदेव महादेव उनसे मिलने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बैठा हुआ है। हम स्वयं परमात्मा से दूरी बना लेते हैं। 3 से अगर हमने दूरी बना ली तो हमारा जीवन ठीक नहीं है, हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। एक मां, दूसरा महात्मा और तीसरा परमात्मा, ये 3 है। अगर हम तीनों से विमुख हो गए, हम तीनों से दूरी बना लिए, हम तीनों से दूर हो जाते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो पाता, हमारा जीवन परमात्मा के चरणारविंद तक नहीं पहुंच पाता। ये 3 हमारी जिंदगी से अगर दूर हो गए, हमारे जीवन से दूर हो गए, तो फिर हमारा जीवन सार्थक नहीं है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। कौन कौन? पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। बचपन में माँ जो जन्म देने वाली होती है, उस माँ से अगर वियोग मिल जाए, वो माँ अगर हमको छूट जाए, वो माता हमसे दूर चली जाए, तो बच्चे का जीवन लक्ष्य तक पहुंचने में निश्चित नहीं हो पाता। छत्रपति शिवाजी को अगर छत्रपति शिवाजी बनाने वाली है तो वो शिवाजी की माता जी है। कोई दूसरे ने छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी नहीं बनाया, उनकी मां ने कहा कि मुझको ये किला चाहिए और ये किला तुझे लाकर देना। जब दुख की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, जब मां सामने आकर खड़ी हो जाती है, मां मां होती है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी संपदा, थोड़ा सा जमीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी या वैभव के लिए अपने माँ से या अपने पिता से कभी द्वेष नहीं करना।
कभी जिंदगी में मत करना, कभी ना करना। धन, संपदा, सत्ता, वैभव सब यहीं छूट जाए। एक मां जिसने तुम्हारा बचपन संवारा है, तुम्हारी जिंदगी संवारी है। दूसरे नंबर पर है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है गुरु। जो कभी तुमसे मिला भी नहीं ना, तो भी कभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बुरा ना सोचे। महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि केवल एक कोई वस्त्र धारण कर लिए है, कोई वस्त्र पहन लिए, या तिलक लगा लिया, या अपन ने कोई आसन ग्रहण कर लिया। महात्मा का मतलब वो नहीं है। महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा के अंतर्गत कभी कपट आया ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज, श्री राम मंदिर कंजरी, जब हम पहले दिन कंजरी में आए तो हालोल में जिग्नेश भाई के यहाँ जब हम रुके तो आदरणीय गुरुजी से मिलना हुआ। मिलने के बाद में हम राम मंदिर गए तो राम मंदिर पर बैठे चर्चा चल रही थी। उस समय आदरणीय विधायक जी परमार जी भी वहीं पर थे। तो बात चल रही थी तो उसमें एक बड़ी विचित्र बात रामजन की मंदिर की हमको ज्ञात हुई कि महाराज परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री रामशरण दास जी महाराज का भाव बता रहे थे। तो कह रहे थे, गुरुजी आपके गुरु जो हुए हैं वो गुरु, और उनके भी जो गुरु हुए हैं, उन्होंने इस मंदिर का एक नियम बनाकर रखा है कि किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ नहीं फैलाना। राम जी महाराज खुद खींच कर बुलाएगा और अपना काम कराएगा स्वयं। और ये राम जी की कृपा ही है। मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा कि कंजरी में शिव महापुराण की कथा हो रही है। सीधी बात है महाराज जी, ये राम जी की कृपा है। राम जी ने खींच कर इन बच्चियों को बुलाया, राम जी ने कथा करवाई, गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और माघ महीने में इतने सारे संतों का दर्शन हो जाना ये असंभव है महाराज। ये तो सब शिव की कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है जो हमको दर्शन करा वो रहा है, करने वाला भी वो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। तो माँ और महात्मा और परमात्मा ये तीन अगर हमसे दूर हो जाते हैं तो हमारा जन्म लेना बेकार है महाराज। माँ हमारे साथ हो, महात्मा मतलब ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु, ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक जिसके भीतर कभी किसी के प्रति कपट भाव, बैर भाव, ईर्षा भाव प्रकट नहीं। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है महाराज भीतर से किसी के प्रति भेदभाव। मातंग बाबा के दरवाजे पर शबरी अम्बा रोज दर्शन कर आ जाती है। जहां से मातंग बाबा निकलते हैं शबरी अम्बा रोज बुआरी लगा देती है, रोज पुष्प की पंखड़ियां बिखेर देती है
और रोज उन पुष्पों की रंगोली डाल देती है शबरी अम्बा। कई लोगों ने पूछा शबरी से कि तो गुरुजी के लिए रंगोली डालती है, गुरुजी के लिए बुआरी काटती है, रोज रंगोली डालती है, रोज फूल की सेज बिछाती है गुरुजी के लिए। तो शबरी अम्बा ने कहा कि गुरु अगर ये मार्ग सुलभ कर देंगे, अगर गुरु इस मार्ग से निकल जाएंगे तो ये निश्चित है एक दिन मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा, मेरा राम भी इसी मार्ग से निकल कर जाएगा। एक श्रेष्ठ महात्मा का लक्षण होता है कि वो कभी द्वेष रखता ही नहीं, कभी कपट भाव उसके हृदय में आता ही नहीं, उसकी चित्त वृत्ति में कभी कोई गलत भाव प्रकट ही नहीं होता। और तीसरे नंबर पर है परमात्मा। बचपन में माँ का होना जरूरी है, जवानी अधेड़ी में महात्मा का होना, शिक्षक का होना, गुरु का होना, संत का होना हमारी जीवन में जरूरी है। और मृत्यु के समय पर परमात्मा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी। हम तीन से वंचित हैं। हमें दुनिया के शब्द अच्छे लगते हैं पर अपनी माता के शब्द अच्छे नहीं लगते। नवयुवक बेटे बेटियों को मां अगर कुछ कह दे तो बुरा लग जाता है, और दुनिया के लोग कुछ भी कह दे तो नहीं लगेगा। मां ने अगर एक गाली दे दी बच्चे को बुरा लग जाएगा, और दोस्त गाड़ी चलाते हुए बाइक पर चलते चलते 4-6 गाड़ी भग दी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह दिया ना माने, ठीक है। अब शब्द कह दिया ना माने, ठीक है। पर हो सकता है हमारी माँ हमारे लिए हमारी जिंदगी को संवार रही। ये जितने भी हमारे सामने कहीं ना कहीं अगर विवाद आते हैं, कोई ना कोई बात आती है, तो समझ लेना चाहिए ये पूर्व का कोई बंधन होगा जिसके कारणवश आज हमको ये सब सहना पड़ रहा है। ये विचार कर लेना चाहिए। माँ बचपन को संवारने वाली होती है, जवानी अधेड़ी को संवारने वाला शिक्षक सदगुरु संत महात्मा होता है, और बुढ़ापे को संवारने वाला परमात्मा का नाम होता है जो अंत समय में संवार, अंतिम बिंदु संवरना चाहिए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया उसका जीवन नरक हो गया। घर पे से तुम कैसे भी फोटो खिंचवाने वाले के यहाँ चले जाओ, गए हो फोटो खिंचवाने कभी? अरे बोलो तो जम के गए हो ना। घर से कैसे भी जाओ तुम फोटो खिंचवाने वाले के यहाँ, चाहे तुम तैयार होके चले जाओ, जूड़ा बांध के चले जाओ, साड़ी वाड़ी पटली मटली सब लगा लोगों के बढ़िया तैयार मैयार होके 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के और डब्बा भर के और नैनों को नीला पीला करके कत्थाई करके और 2 घंटे तक धागे से निपटा के तुम भले तुम तैयार होकर कितने भी फोटो वाले के चले जाओ, पर फोटो वाला जब फोटो खींचता है ना तो तुमसे कितने भी तुम तैयार हो जाओ, कितने भी तुम श्रृंगार कर लो, उसके बाद भी फोटो वाला तुमसे खटका दबाने से पहले कहता है स्माइल प्लीज। अब देखो तुम कितने चतुर हो। हमने कहा ना गुजरात में थोड़ी बहुत कथा तो नीवी बातों के चल जाएगा, सब समझ जाते। वो स्माइल प्लीज कर। अब उसको स्माइल प्लीज कहने की जरूरत क्या पड़ी जब इतनी सच के आई है, इतना श्रृंगार करके आई है।
इतनी अच्छी कपड़े पहन कर आई है, इतना जूड़ा बांध कर आई है, इतना सब साज सजा कर आई है, तो फिर उसको ये कहने की जरूरत क्या है कि स्माइल प्लीज, क्योंकि उसको मालूम है ये सब जितना श्रृंगार करा है, जितना कपड़े पहने हैं, ये किसी काम का नहीं। अगर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, किसी काम का। मुस्कुराहट, हंसी, चेहरे पर प्रसन्नता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी है, केवल परमात्मा ने मनुष्य को दी। इसके सिवाय, मनुष्य के सिवाय परमात्मा ने स्माइल, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, हंसी किसी को नहीं दी, किसी को। और जितने प्रसन्न हो सकते हो, जितनी प्रसन्नता का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद का जीवन तुम जी सकते हो, जितने आनंद से तुम अपने जीवन को जी सकते हो, उतने जी। महाराज, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तो। ये उसकी कृपा से मिली। आपके चेहरे की प्रसन्नता, आपके चेहरे की स्माइल, ये उस परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी, केवल मनुष्य। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। किसी ने बहुत अच्छा कहा है महाराज, श्री अभी मुस्कुरा लो, इन दांतों से खिल खिल कर बुढ़ापे में गिर जाएंगे ये दांत हिल हिल कर। अभी मिला है तो मुस्कुरा, बाद में नहीं मिलेंगे तब याद आएगी मेरा सोफा सेट कहाँ चले गया, तब स्मरण में नहीं आएगा कि गया कहाँ। फिर याद रखना, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय दांत की याद आती है, और मरते समय राम की याद आती है, तब याद आता है। पढ़ने बैठोगे तब याद आएगा मेरा चश्मा तो कथा में छूट गया, मेरा चश्मा तो घर रह गया, मेरा चश्मा तो वहां रह गया। खाते समय याद आया मेरे सोफा से तो फ्रिज के अंदर रह गया है, और ये लड्डू तिल्ली का, और तिल्ली का लड्डू खाना दम की बात होती है। एक सास और बहू में झगड़ा हो गया। सास ने कहा बेटा लड्डू बनाना तो तिल्ली को पीस लेना, मूंगफली के दाने को पीस लेना, और पीसने के बाद फिर गुड़ में लड्डू बनाना हो। बहू ने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने बोला है तिल्ली को सेको, गुड़ में डाल दो, लड्डू बन के तैयार। अब सास ने जो लड्डू बनाया वो पीस के बनाया, बहू ने जो लड्डू बनाया सेक के गुड़ के अंदर डाल के बना दिया। अब दोनों में से सास का जो लड्डू था, एक दिन सास बाहर बैठ के खा रही थी बड़ी आराम से, और बहू ने जो मुंह में लड्डू लिया तो दांत निकल के सामने। अंतर है, ओल्ड इज गोल्ड, बुढ़ापा बुढ़ापा है, सिखाता बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखा देता है। तो यहाँ शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, ये प्रसन्नता, ये आनंदता, ये हृदय का आनंदता, ये चित्त की आनंदता, ये परमात्मा ने केवल मनुष्य को दी। तो मां, महात्मा, और तीसरे नंबर पर है परमात्मा।
ये 3 का साथ अगर हमारे जीवन में मिला हुआ है तो हमारा मनुष्य का जीवन लेना सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। माँ बचपन को संवारेगी, महात्मा शिक्षक सदगुरु हमारे जवानी और अधेड़ी को संवारेंगे, और परमात्मा अंत बिंदु को, अंत समय को संवार लेता है। फोटो वाला कपड़े को देखकर फोटो नहीं खींचता, तुम्हारे चेहरे को देखकर फोटो नहीं खींचता, फोटो वाला बटन दबाता है। बस इतना जरूर कहता है, स्माइल प्लीज। क्यों कहता है कि तुम थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो ये फोटो अच्छा आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा तो तुम दूसरे को दिखा सकते हो। और मालूम पड़े उसने कहा स्माइल प्लीज, और तुम एकदम धापो की बाई की तरह बैठ गए या गुस्से में लाल होकर बैठ गए, फोटो बिगड़ गया। फोटो बिगड़ गया, तुम किसी को नहीं दिखा पाओगे। उसी तरह जैसे फोटो वाला बस बटन दबा रहा है, एक क्षण लगती है बटन दबाने में, कितनी देर, एक क्षण बटन दबी, फोटो खिंच गया। उसी तरह मरने में भी बस बटन दबेगी, उतनी देर में बस ये बटन कई खेल है कि फोटो वाला कहेगा स्माइल प्लीज, तुम मुस्कुराए, बटन दबी, फोटो खिंच गया, फोटो खिंच गया, अच्छा आया, सबको दिखाया। और मरते समय वो परमात्मा भी कहेगा, जिस महात्मा की शरणागति में तुम बैठे हो, जिस माँ के पास में तुम बैठे हो, उसने तुम्हें सिखा दिया कि मरते समय राम कह लेना, कृष्ण कह लेना, शिव कह लेना, भगवान का नाम ले लेना। क्यों? वो बटन दबाने वाला फोटो खींचने के लिए तैयार होगा, पलंग पर पड़े होगे, वेंटिलेटर पर पड़े होगे, आईसीयू में पड़े होगे, या कहीं किसी भी तरह से तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम बिंदु चल रहा होगा, कैमरा लेकर मेरा महादेव खड़ा होगा, बटन दबाएगा, उस समय पर बस तुम्हें स्माइल देना है। स्माइल से मतलब है राम कहना है, कृष्ण कहना है, शिव कहना है, और अपना फोटो सुधार लेना है, मतलब अपना जन्म सुधार लेना है। फिर वापिस जन्म नहीं होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम छूट जाएंगे। फिर केवल हमारा कोई जन्म नहीं, फिर हम परमात्मा की शरणागति में पहुंच जाएंगे। सुधारो अपने आप। अभी मुस्कुरा लो इन दांतों से, बोलो बोलो जरा, खिल खिल के, नहीं तो बुढ़ापे में सब निकल जाएंगे। हिल हिल बचा क्या सब भजन की चित्तता, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग शुभ काम करते रही। कपड़ा क्यों खरीद रही हो? ये कपड़े क्यों खरीद रही हो? कभी तुम घड़ी की दुकान पर खड़े हो, घड़ी ले रहे हो, तो मुझे किसी ने कहा घड़ी क्यों ले रही हो? कभी तुम चाउमीन खा रही हो, पानी पतासा खा रही हो, छम्मक लड्डू खा रही हो, ढोकला खा रही हो, कभी किसी ने पूछा तुमसे ये क्यों खा रही हो? बस केवल एक जगह ऐसी होती है, सनातन धर्म की जगह, भगवान का भजन कीर्तन दान पुण्य स्मरण, जहां पर लोग तुम्हें टोका करते हैं। सुंदरकांड में जाके क्या करोगे, राम मंदिर जाके क्या करोगे, शंकर मंदिर जाके क्या करोगे, शिव जी पे जल चढ़ा के क्या करोगे, धतूरा चढ़ा के क्या करोगे, क्या होता है उससे, क्या होता है उससे? और कपड़ा लेने से क्या होता है, सामग्री लेने से क्या होती है, फिल्म देखने से क्या होता है? दुनिया के लोग अगर आपको ज्ञान देंगे तो केवल सनातन धर्म के विरोध पर ही रहेंगे। समझाए देवव्रत के नेत्रों में जल भरा, मेरी बेटी का जीवन कैसा, मेरी बेटी को मैं कैसे संभालूं, मेरी बेटी के लिए मैं क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवव्रत वापिस बैठ गया। अब आराधना किस लिए कर रहा है कि मेरी बेटी का जीवन सबर, अब उसकी ये स्वान की योनि, उसकी कुत्ता की योनि छूट जाए।
भगवान से कहना अगर हमने पाप ज्यादा करा हो तो हमें कहीं इधर उधर मत भेज देना दादा, हमको तुम तो कहाँ भेज देना। बोलो बोलो जम के, या तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में भेज देना, केदारनाथ भेज देना, सोमनाथ भेज देना, मल्लिकार्जुन भेज देना, कहीं 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं विश्वनाथ, कहीं महाकालेश्वर, कहीं ऐसी जगह भेज देना जहां शिवजी पे दूध चढ़ेगा, बहकर बाहर आएगा। कोई दूध चढ़ाने वाला गिलास लेकर जा रहा है, लोटा लेकर जा रहा है, कलश लेके जा रहा है, उसका दूध नीचे गिर गया, उसमें से मैं पी लूंगा, बस भगवान के चरणों में रह लूंगा। अगर पाप भी ज्यादा करा है तो मुझे गिरिराज जी के चरणों का कुत्ता भी बना दोगे तो मेरा जीवन संवर जाएगा। बहुत श्री शिवाय उसके चरणों का दास भी बन गया तो मैं बहुत, मैं पढ़ा रहूंगा, पढ़ा हूं। श्री शिवाय पर कोई कोई कुत्ता ऐसा होता है जो ब्रजमंडल तक भी नहीं पहुंच पाता, 12 ज्योतिर्लिंग तक भी नहीं पहुंच पाता, वो कहीं ना कहीं रोड पर, गांव में, खेड़े में सड़ता रहता है, उसका शरीर दुबला हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती है, उसका पूरी खाल निकल जाती है, उसके पूरे रुए झड़ जाते हैं और विकलांग हो जाता है, पड़ा है, तड़प रहा है। जाने वाला व्यक्ति जब जब उसको देखता है तब तब उसको दया आती, कितना बेचारा का कैसा हाल है, कैसा है वो, कैसा है वो, उसको समझो। श्री उस नारी ने केवल एक गलती कर दी थी, देवव्रत ब्राह्मण की उस बेटी ने एक गलती कर दी थी कि एक शादीशुदा जिंदगी को नाश कर दिया था। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, बच्चे आराम से रह रहे थे और ये उसमें बीच में कूद गई और उसके पति को इसने अपना बना लिया। अपना बनाया, पति उधर खर्चा ना कर कर इधर खर्च करने लगा, उठा उठा के धन देने लगा, वैभव देने लगा, धन देने लगा, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, जायदाद दे दी, मोबाइल दिला दिया, हैंडसेट दिला दिया, दुनिया का सारा सामान उसको दिला दिया। अब उसने मनुष्य की देह में तो भोग कर लिया, मानव के शरीर में तो भोग कर लिया, खूब कटे हुए सेवफल का मोबाइल चलाया, खूब चलाया कटे हुए सेवफल का मोबाइल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ समझ जा, बस तुम उत्ते में समझ गए, खूब चलाया। वस्तु तगड़ी भी पहनी, आधा किलो चांदी की, पाँव में पायल पहनी चांदी की, क्योंकि वो दे रहा था। जिसने अपनी पत्नी को नहीं दिया तेरे को भर दिया, पूरा उठा उठा कर। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पापा स्कूल में फीस जमा करना है, पापा ट्यूशन की फीस देना है, मेरे पास नहीं है, मम्मी से ले ले। और वो दूसरे के बच्चे के फीस भरने चल रहा है। श्री वो कह रही है यहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया। समझ लेना, जो नारी और जो पुरुष ऐसी स्थिति में रहता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ, बस ये जो तुम्हें रोड पे खजियारा कुत्ता मिले उसका फोटो खींच लेना और फोटो खींच के एक बार व्हाट्सएप पे वायरल कर देना और नीचे लिख देना तेरा क्या होगा रे कालिया। बस जिसने शिव पुराण सुनी होगी उसको ये, और मेरा निवेदन आपसे ये कथा आपको थोड़ा ना थोड़ा इस कथा को थोड़ी सी क्लिप काट कर जनमानस तक पहुंचना चाहिए। कई लोगों के घर बच जाएंगे, कई लोगों के घर सुधर जाएंगे। ये क्लिप जनमानस तक पहुंचना चाहिए। क्या होगा तेरा, ये कुत्ते का जन्म, कुत्ता भी बनता तो अच्छा बनता। कोई कोई कुत्ता इतना अच्छा रहता है कि 4 व्हीलर गाड़ी में घूमता है। बोलो रे कंजरी वालों, सही है। कोई कोई कुत्ते की किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि घर का व्यक्ति अपने बच्चे को कभी छीछी नहीं कराता पर कुत्ते को कराता है। ये तो कुत्ते की किस्मत है। वस्तु ये तो उसकी किस्मत। नमस्तु कोई कोई कुत्ता शिवाय नमस्तु रोटी के साथ साथ ऐसा डब्बा आता है कुत्ते को खिलाने का, 700 रुपए का, 800 रुपए का, 900 रुपए का, और बिस्कुट भी आता है। कोई कोई कुत्ता इतना VIP रहता है उसको वो मसाला भी मिलता है अलग से, चटनी, कितना VIP। नमस्तु और कोई कोई कुत्ता ऐसा रहता है नाली के किनारे रोड पर,
शरीर से खाल निकल गई, दुबरा हो गया, पूंछ के भी बाल सब चले गए, ऐसा दुबरा पतरा पांव टूट रहा है, शरीर बेकार। तो इसको पहचान के इसका फोटो खींच के फिर भेज देना कि जो अपनी पत्नी को और जो अपने पति को धोखा देता है उसका यही हाल होता है। कोई पूछे ये कथा कहां से आई? स्कंद पुराण में काशी खंड के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, 2 कथाएं स्कंद पुराण में बड़ी भारी आई है महाराज, मनुष्य देह को सुधारने की, संवारने की। काशी, इस काश्मीर प्रदेश के अंतर्गत जो देवव्रत नाम का ब्राह्मण है, उसकी जो बेटी है, उसको समझाया बुझाया, बहुत समझाया, पर मार्ग नहीं छोड़ा, उसने मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए वो गलत संगति में पड़ गई। पर पुरुष के ऊपर उसने स्मरण करा, पर पुरुष को अपना बनाना चाहा, उसका सुंदरता इतनी थी कि पुरुष उसके ऊपर लोभित हो जाता था, पुरुष उसकी ओर हो जाता था। ना जाने कितनों के घर का वैभव इसने अकेला रखा, अकेला। दिला देगा वो तुमको, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में वो तुम्हें हैंडसेट दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में पायल दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में कपड़ा दिलाएगा, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में सब कुछ दिलाएगा। पर तुम इस बात का अंदाजा लगा रखना कि ये सुंदरता केवल मनुष्य के देह तक रहती है। मनुष्य का देह छूटने के बाद जब अगला जन्म होगा, 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो केवल ये पेड़ पौधे की है, केवल पेड़ पौधे की। और उसमें भी पेड़ पौधे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमको फल वाला मत बनाना, हमको फल वाला मत बनाना। जो दूसरे का धन हड़प जाते हैं, दूसरे की जायदाद खा जाते हैं, दूसरे का पैसा खा जाते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी खा जाते हैं, दूसरे का सामान खाकर बैठ जाते हैं, उनको भगवान आम का पेड़, बेर का पेड़, कबीट का पेड़, फल वाला पेड़ बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है, आम का पेड़ कितना सुंदर, बेर का पेड़ कितना सुंदर, भगवान उसको फल वाला पेड़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तूने दूसरे का खाया है, इसलिए अब पत्थर खा और आम तोड़ने वाला धर के जो आम के पेड़ पे चढ़ा, केरी को तोड़ने के लिए पत्तों को नोच रहा है, डालियों को नोच रहा है, पेड़ तोड़ रहा है, उसको कष्ट पर कष्ट हो रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। 20 लाख योनि, 84 लाख योनि में 20 लाख योनि तो वृक्ष की है, भगवान से प्रार्थना करता रहता है। आम का पेड़, बेर का पेड़, फल वाला पेड़, नारियल का पेड़, ये सब भगवान से प्रार्थना करते। हमको बनाना था तो दूबा बना देते, घास बना देते, साधारण बना देते। लोग हमें पत्थर तो नहीं मारते, लोग हम पर चढ़ते तो नहीं, हमको नोचते तो नहीं, हमको खींचते तो नहीं। प्रभु कृपा कर दो, दयालु करुणा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। भगवान नहीं करता। 84 लाख योनि में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है, 20 लाख योनि में भी जो आखिरी वृक्ष की योनि है वो बेलपत्री, पीपल, बड़, आंवले की है। ये योनि पाने के लिए भी जीव भगवान से प्रार्थना करता, हमको बेलपत्री का पौधा बना देना। क्यों? अगर किसी बेलपत्री के पौधे की बेलपत्र उतर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाती है तो वो बेलपत्री का पौधा कुंवारा नहीं रहता, उसकी महादेव के साथ शादी हो जाती है और वो दूसरे लोग को चला जाता है। वो कहता है बेलपत्र का पौधा बना देना। इसलिए आपको कहा था कि अपने आनंद के साथ में, अपने जीवन के साथ में एक बेलपत्री का पौधा जरूर लगाओ। क्यों? तुम अगर मर भी गए, तुम्हारे प्राण छूट भी गए, वो बेलपत्री का पौधा अगर लगा रहेगा, वो बेलपत्री का पेड़ लगा रहेगा, उसमें से एक पत्ती टूटकर अगर महादेव को चढ़ गई तो ना जाने कितनी योनियां उसकी कट जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा, वो शिव तत्व को पाएगा। हम समझाएं, मत बुरा कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। क्यों? विचार करो, हमारे इस योनि में, हमारे इस जीवन में कितनी विचित्रता है।
थोड़ा श्री शिवाय वो कहते हैं ना भयम महाराज, श्री शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना वरना पड़ श्री आंसू बहाना। तुम मत गाना, तुम जरा चुप रहो, इनकी भी तो सुन लूं मैं जरा, बोलो जरा, ये उसी लाइन के लिए। श्री देवव्रत की बेटी ने गलत जगह दिल लगा लिया, तुमसे निवेदन है सुनो रे, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने कंजरी में सुन रहे हैं, बोलो जरा, शिव के सिवा। श्री शिवाय थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना लगा, प्रभु के सिवा दिल ना लगा। ये मन, ये चित्त, श्री ये दिल, हृदय नमस्ते लगे परमात्मा। श्री मनुष्य की देह मिली है, बड़ा सुंदर शरीर मिला है, बहुत सुंदर, कितना सुंदर ये मानव का शरीर मिला है, कितना सुंदर। पर ये सुंदर शरीर श्री किसी को धोखा देने के लिए या किसी को अपने रूप में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि ये सुंदर स्वरूप परमात्मा के चरणों में फंस जाने के लिए मिला है। मिला ये सुंदर। शिवाय नमस्तु भयम श्री शिवाय कितनी सुंदर माँ यमुना, कितना सुंदर उसका भाव। श्री श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि है तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुंद मंडल उत्कंठ। शिवाय कितना सुंदर है, नमस्तु भयम कितनी सुंदर। श्री महाराज शिवाय नमस्तु भयम यहाँ तक दुनिया के लोग कहते हैं सुंदरता आपकी ही नहीं, मेरे परमात्मा की भी सुंदरता सुंदरता है। कई लोग कन्हैया को कह देते थे, ओ नंद लला, ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली तो गले कट जात करोड़न। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो आधे तो बावड़ी में डूब के मर जाते इसके चक्कर में। नमस्ते इतना सुंदर है मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरा शिव। 33 कोटि देवी देवताओं में भी सबसे ज्यादा सुंदर है मेरे देवाधिदेव महादेव। गणेश जी कई बार कहते थे एक बार आपका रूप देखना है, ये भस्म लगा के बैठ जाते हो, जटाजूट बांध के बैठ जाते हो, अच्छे नहीं लगते। सबके पिताजी कितने